ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे के पूरे पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर पूरा पेपर जो है वो आपका किस तरीके का आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, सभी कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके क्लास को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सर से पैर तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वांग, आपात मस्तक, या फिर आपका संपूर्ण शरीर, या फिर नखशिख। ठीक है, देखो जो सर से पैर तक होता है उसको आपका आपात मस्तक जो है वो आपका बोला जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ठीक है, अपने धन पर इताना डैश ठीक नहीं है, अभियान, अनुमान, अवमानना, या फिर आपका अपमान। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि अपने धन पर इताना ठीक नहीं है, मतलब अपने धन पर इताना, अभिमान जो है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है, अनुमान तो किसी चीज का लगाया जाता है, अपमान तो किसी का होता है, अवमानना किसी से रखी जाती है। तो इतना भी घमंड अपने धन पर नहीं करना चाहिए कि ईश्वर को दिखने लग जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो घमंडी हो चुका है ना। चलिए, अनिश्चित का समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है, अनिश्चित का समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा, अहितकर होगा, अनिष्ट होगा, संदिग्ध होगा, अवज्ञा होगा। तो याद रखेंगे अनिश्चित का समानार्थी शब्द जो है वो आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बाकी भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका अहितकर लिखा हुआ है। अहितकर का मतलब क्या होता है, तो अहितकर का मतलब आपका होता है हानिकर। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, हानिकर हो जाता है। पहली चीज आप लोग याद रखेंगे। दूसरा आपका क्या होता है, अपकारी होता है। दूसरा आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, अपकारी हो जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, दूसरा हमारा अपकारी हो गया। तीसरा आपका अहितकारी हो गया इसका। ठीक है ना, क्या हो गया यहाँ पे, तीसरा जो है वो आपका अहितकारी हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अनिष्ट का मतलब क्या होता है, अनिष्ट का मतलब आपके साथ किसी के भी साथ भी क्या हो गया यहाँ पे, बहुत ज्यादा बुरा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अनिष्ट बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अशुभ हो गया है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, बहुत ज्यादा अशुभ हो गया है, ये भी एक आपका हो जाता है यहाँ पे। और इसी का एक आपका हो जाता है अहितकर भी होता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, अहितकर भी इसको आपका बोला जाता है कि भाई बहुत ज्यादा अहितकर है। ठीक है, अवज्ञा का मतलब होता है कि आपने मेरी आज्ञा का अवज्ञा करा है। ठीक है ना, मतलब आपने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया है मेरी आज्ञा का, जो मैंने आपको आज्ञा दी थी, या फिर आपने मर्यादा भंग कर दी है। ठीक है ना, क्या कर दी है आपने, जो है मर्यादा जो है यहाँ पर इसको भंग कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाता है, आपने अतिचार कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है आपने यहाँ पर, अतिचार कर दिया है। तो ये जो आपके यहाँ पर हो जाते हैं इनको याद रखिएगा। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या है। मुंह पकड़ने मुहावरे के अगर अर्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलने ना देना। तुम तो मेरा मुंह पकड़ लेते हो, तो मतलब तुम तो मुझको बोलने ही नहीं देते हो, है ना। चलिए, और जैसे यहाँ पे लज्जित होना लिखा है, लज्जित होने का मतलब शर्मिंदा हो गया। अपहरण मतलब अगवा कर लिया। प्यार जताना मतलब मुंह, हाँ प्यार जताना मतलब ये तो कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं है। ठीक है, प्यार मतलब प्यार ही जता रहा है। अगला देखो, अगला है कि कौन से विकल्प में मुहावरा उसका अर्थ जो है सुमेलित नहीं है बताना है। 3-13 होना। ठीक है ना, 3-13 हो गया, बताओ क्या होता है। 3-13 मतलब कोई भी चीज इधर की उधर हो गई। ठीक है ना, करने क्या जा रहे थे, हो क्या गया, 3-13 हो गया। तो पहले वाले यहाँ पर है जिसका अर्थ जो है वो आपका क्या है यहाँ पे, सुमेलित नहीं। ठीक है ना, इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको सुमेलित नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे बिल्कुल सर पहले वाला ये जो ऑप्शन आंसर है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या दिया गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले आपको शब्द को बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिवर्चनीय, या फिर आपके अनिवर्चनीय, या फिर आपका अनिवर्चनीय, या फिर आपका अनिवर्चनीय। ठीक है, यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, चलो देखो, अगर सही वर्तनी शब्द के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर सही वर्तनी का जो हमारा शब्द है वो यहाँ पे पहला वाला हो जाएगा, अनिवर्चनीय। ठीक है, चलिए, जिसका मतलब आपका होता है प्रकाश। ठीक है, चलो अब यहाँ पे व्याकरण जानने वाला आपको बताना है। जो व्याकरण जानता है उसको क्या बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, पीड़ा मापवाड़ी बोलते हैं, या फिर आपका व्याकरण बोलते हैं, या फिर आपका चक्रपाणी बोलते हैं। तो जो व्याकरण मापने वाला होता है उसको आपका क्या बोला जाता है, बहुत आसान है। व्याकरण जानने वाले को आपका व्याकरण बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। अब यहाँ पे चक्रपाणी लिखा है, जिसके हाथ में आपका चक्र होता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, जिसके हाथ में आपका क्या होता है, जिसके हाथ में आपका जो है चक्र होता है उसको आपका क्या कहते हैं, चक्रपाणी बोलते हैं। और वीणा पाणी किसे बोलते हैं, जिसके हाथ में आपकी वीणा होती है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, जिसके हाथ में वीणा होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जिसके हाथ में वीणा होती है उसको आपका क्या बोला जाता है, उसको आपका वीणा पाणी बोला जाता है ना। कौन सा विलोम शब्द जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, गरल का विरल, कृपण का दाता, कोप का कृपा, गंभीर का अगंभीर। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। गरल का विरल होगा, कृपण का दाता होगा, या फिर आपका कोप का कृपा होगा, गंभीर का यहाँ पे अगंभीर हो जाएगा। ठीक है, देखो
बहुत आसान है कि विलोम शब्द आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो गरल का क्या होता है, गरल का विरल नहीं होता है, ठीक है ना। गरल का आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, तो गरल का आपका सुधा हो जाता है, ठीक है ना। गरल माने होता है जहर, इसका मीन्स यहाँ पर सुधा हो जाएगा या फिर आपका अमृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखो कि रोग ज्ञात होने पर उसका किया जाता है उपाय करा जाता है, उपचार करा जाता है, अंत करा जाता है, समाधान करा जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। देखो रोग कोई भी ज्ञात हो जाता है तो उसका यहाँ पर क्या करते हैं, उसका यहाँ पे उपचार करते हैं। पहला बात तो आप लोग यहाँ पर याद रखो, क्या करा जाता है, उपचार करा जाता है, ठीक है। और अंत किसका करा जाता है, तो अंत आपका किसी का होता है, करा नहीं जाता है, किसी का होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज का होता है या फिर किसी का भी क्या होता है, यहाँ पे अंत जो है वो आपका होता है। समाधान समस्या का निकाला जाता है, ये भी यहाँ पर याद रखना कि समाधान जो है वो आपका क्या हो जाता है, समस्या का निकाला जाता है। और उपाय क्या होता है यहाँ पे, तो ये भी आप याद रखोगे, उपाय किसी चीज के होते हैं, ठीक है ना। कोई चीज का यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो है यहाँ पर समस्या होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका उपाय निकाला जाता है। लेकिन उपचार जो है वो क्या होता है, हमेशा याद रखना, रोग जब भी ज्ञात हो जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे उपचार होता है, ठीक है। क्लियर। अगला देखिए, विषय को जानने की जिसको बेचैनी होती है, ठीक है ना। एक शब्द आपको बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्यनशील आपका होता है या फिर अविचल होता है या फिर आपका यहाँ पे संशेषित होता है या फिर आपका उत्सुक होता है। जिसको विषय की जानने की अपने अंदर से क्या होती है, उत्सुकता होती है, बेचैनी होती है, वो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, तो बोलेंगे सर उत्सुक होना, किसी की विषय के बारे में जानकारी रखना, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है हमें उसके बारे में जानकारी करने में, तो डी वाला हो जाएगा। अगला सही वर्तनी वाले शब्द को फिर से चुन के बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सही वर्तनी वाला आपको शब्द चुनना और बताना है कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा, व्यवसायिक या फिर आपका व्यवसायिक, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, दक्षिण का कोणार्क मंदिर अद्भुत नमूना है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। दक्षिण का जो कोणार्क मंदिर है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दक्षिण का कोणार्क मंदिर मुगल कला का है, वास्तुकला का है, पाश्चात्य कला का है, हस्तकला। मुगल कला का हो नहीं सकता है क्योंकि दक्षिण कभी भी मुगल जो है यहाँ पर फतेह नहीं कर पाए। पहली चीज आप यहाँ पर याद रखोगे, दक्षिण इनके द्वारा कभी फतेह ही नहीं करा गया, ठीक है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये एक तरीके से जो भी मंदिर होते हैं वो वास्तुकला के क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। किस चीज के लिए, यहाँ पे वास्तुकला के लिए आपके क्या हो जाते हैं, वास्तुकला के लिए फेमस होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुगल कला तो आपको पता है हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगला देखिए कि कमल की डंड, इसके लिए आपका एक शब्द बताना है, क्या है, पुरंद्र है, औरस है, पराग है या फिर आपका मृणाल है। तो कमल की जो डंड होती है, कमल की जो डंडी होती है, उसको आपका क्या बोला जाता है, उसको आपका मृणाल बोला जाता है ना। पुरंद्र किसे बोलते हैं, कि जिस स्त्री के पुत्र हो, ठीक है ना, जिस स्त्री के पुत्र हो या फिर पति हो उसको आपका पुरंद्र बोला जाता है, ठीक है। औरस किसको बोलते हैं, औरस आपका बोला जाता है कि अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको यहाँ पे औरस बोलते हैं। पराग मतलब फूल की जो रज होती है उसको आपका पराग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे समानार्थी शब्द आपको बताना है शून्य का। शून्य का समानार्थी शब्द यहाँ पे बताइए क्या होगा। तो बोलेंगे सर शून्य का जो समानार्थी शब्द है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही वर्तनी वाले शब्द को फिर से यहाँ पे चयन करके बताइए क्या हो जाएगा। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपका हर्षित होगा, ठीक है। चलो अगला देखो यहाँ पे, अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना, यह जो है इससे आपका क्या मुहावरा प्रकट होता है कि सबको एक डंडे से हाँकना, सब नौबत होना या फिर सब बाग नजर आना या फिर सब धन बाई परेसरी होना, बाई पसेरी होना, ठीक है ना। इस मुहावरे अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, ठीक है ना। अच्छा बुरा तुम सबको एक समान समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबधन बाई पसेरी होना, क्या हो जाएगा, सबधन बाई पसेरी होना जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, डी वाला। अगला देखिए कि विपत्ति में डैश से काम लेना चाहिए, साहस से, बल से, वीरता से, शौर्य से। जब विपत्ति आती है तो उसमें कैसे काम लेना चाहिए, तो बोलेंगे सर जब विपत्ति आती है तब हमको हमेशा किस तरीके से यहाँ पे काम लेना चाहिए, तो उस समय पर हमें यहाँ पे साहस से काम लेना चाहिए, ठीक है ना। किससे काम लेना चाहिए, साहस से। अगला है कि दूसरा शब्द नहीं है, स्थान पर एक शब्द लिखिए, ठीक है ना। एक मिनट ये रहने दो, इसको स्किप कर दो, ठीक है। विलोम युग्म बताना कौन सा सही नहीं है, अंत, आदि, अग, विग, छत, विछत, अथ, इति। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो विलोम शब्द है वो आपका यहाँ पे सही जो है वो आपका नहीं, ठीक है। तो छत विछत जो है वो आपका सही यहाँ पर नहीं, सी वाला क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। छत का क्या हो जाएगा, आपका पातन हो जाएगा, ठीक है ना। छत का क्या हो जाएगा, पातन हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी है। तो सही वर्तनी वाला आपको शब्द चुनना है, यहाँ पर क्या हो, तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे जो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा कि प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे,
अगला जो है जीके जीएस का सेशन स्टार्ट हो चुका है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण पर एक विकास बैंक जो है को समानता इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में, विश्व बैंक के रूप में, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, भारतीय स्टेट बैंक के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो यहाँ पे याद रखना कि इसको विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग, ये भी आपको पता होगा क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है इसको यहाँ पे? तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, जिसको विश्व बैंक समूह जो है यहाँ पे नाम देते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं या फिर आपका एक तरीके से विकास बैंक भी या विश्व बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसका जो मुख्यालय वो आपका कहाँ पर हो जाता है? तो अमेरिका के वॉशिंगटन में हो जाता है। ठीक है ना, कहाँ पर हो जाता है? तो अमेरिका के वॉशिंगटन। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका मुख्यालय हो जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और ये आपकी क्या हो जाती है? तो ये आपकी एक तरीके से WHO से जुड़ी हुई एक हमारी संस्था है। ठीक है ना, किससे जुड़ी हुई संस्था हो जाती है? तो ये आपकी WHO से भी जुड़ी हुई संस्था हो जाती है, या फिर आप ये मानते हो चलिए UNO की संस्था का ही एक आपका पार्ट भी हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राम खेलिया के बारे में आपको बताना है कि किस राज्य का जो है एक आपका लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर अगर बात करते हैं राम खेलिया जो है वो बिहार का क्या हो जाता है? लोक नृत्य हो जाता है। किसका हो जाता है? बिहार का। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो केरल लिखा हुआ है इससे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा बनते हैं, जैसे कि इसका एक कथकली हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे? कथकली हो जाता है, वो भी किसी का ही है। ठीक है ना, इसके अलावा एक आपका यहाँ पे मोहिनी अट्टम हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पर? मोहिनी अट्टम हो जाता है, वो भी आपका यही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? मोहिनी अट्टम हो जाता है। तो कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ये दोनों के दोनों आपके इसी के। ठीक है, चलिए अगला, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य आपको बताना है कौन सा है? कारगम है, कुडियाट्टम है, यक्षगान है, या फिर आपका यहाँ पे कथकली। ठीक है, चलिए तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो कारगम जो है तमिलनाडु का क्या हो जाता है? प्रसिद्ध आपका लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कुडियाट्टम, जिसको हम लोग कथकली के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाता है? जिसको हम लोग यहाँ पे कथकली के नाम से भी जानते हैं। आपके दोनों एक ही चीज। ठीक है, समझना है यहाँ पे। तो कुडियाट्टम कथकली कहाँ का हो जाता है? जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, कथकली कहाँ का है, कुडियाट्टम इसको बोलते हैं, ये आपका केरल का हो जाता है। ठीक है ना, कहाँ का हो जाता है? केरल का हो जाता है। और यक्षगान आपका कहाँ का हो जाता है? तो जैसे कि अभी आपको बताया था, शायद यक्षगान के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, यक्षगान जो है वो आपका कर्नाटक का हो जाता है। ठीक है, कहाँ का हो जाता है? तो ये हमारा कर्नाटक का। चलिए, बाट्रोत्सव का लोक नृत्य आपको बताना है क्या है? बाट्रोत्सव का लोक नृत्य आपको बताना है। तो बाट्रोत्सव जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, बाट्रोत्सव के अलावा देखिए पोंग जो नृत्य है, ठीक है ना, इसके अलावा एक आपका और नृत्य यहाँ पर हो जाता है, जो पोंग नृत्य है वो भी इन्हीं का हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका वाचो नृत्य जो है, ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका? जो यहाँ पे वाचो नृत्य हो जाता है वो भी इन्हीं का हो जाता है। ठीक है, और देखो सिक्किम के भी आपके हो जाते हैं। सिक्किम के जैसे आपका छू फाट नृत्य हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे? छू फाट नृत्य जो है वो आपका सिक्किम का हो जाता है। और आपका एक यहाँ पे सिंगई छाम नृत्य हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे? सिंगई छाम नृत्य जो है ये भी एक आपका हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के आपके हो जाते हैं, काफी फेमस नृत्य हो जाता है, इसमें कुमाऊं नृत्य हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? कुमाऊं वाला नृत्य जो है वो हमारा हो जाता है, इसका नाम है कुमाऊं नृत्य। और आपका चौफला का नृत्य होता है, एक उत्तराखंड का एक नृत्य होता है, यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? चौफला के नाम से जाना जाता है। और एक आपका चाचरी नृत्य होता है। ठीक है ना, क्या होता है? एक यहाँ पे चाचरी नृत्य होता है। और एक इसका एक और नृत्य होता है जिसको आपका झुमेली बोला जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे? झुमेली हो जाता है। ये आपके उत्तराखंड के। और पश्चिम बंगाल के आपके गंभीरा हो जाता है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के भी लिख लेना यहाँ पर, ये तो अभी इतने तो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, और नोट डाउन आपको करवा देते हैं कि पश्चिम बंगाल के यहाँ पर देखो कौन कौन से हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल की आपकी गंभीरा हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे? गंभीरा हो जाता है। बोलेंगे सब बिल्कुल ठीक है। और आपका ढाली नृत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका जो ढाली वाला नृत्य है वो भी एक आपका हो जाता है। एक आपका बाउल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, क्या हो जाता है? एक आपका बाउल हो जाता है। गंभीरा, ढाली नृत्य, बाउल, ये यहाँ के हो जाते हैं फेमस। ठीक है, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र को आपको बताना है कि वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है। ठीक है, चलिए, तो हारमोनियम एक आपके ऐसा हो जाता है जिसमें आपका क्या हो जाता है? कीबोर्ड हो जाता है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका बताना है कलाकार से वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है,
तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि शिव कुमार शर्मा और पखावज, ठीक है ना, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि दुल्हनों के द्वारा पहनी जाने वाली पोर्ट लुई पोशाक किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए किस राज्य से संबंधित हो जाएगी। चलिए, दुल्हनों के द्वारा पहनी जाने वाली पोर्ट लुई जो है पोशाक जो है वो आपको बतानी है किस राज्य से आपकी स्थित हो जाती है, उड़ीसा से, राजस्थान से, केरल से या फिर मणिपुर से। देखो अगर हम लोग बात करते हैं पोर्ट लुई के बारे में तो ये पोशाक जो है कहाँ से रिलेट करती है, तो ये आपके मणिपुर से रिलेट करती है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये एक तरीके से आपकी ढोलाकार होती है, कैसी हो जाती है ये एक तरीके से तो बात करते हैं तो ये जो है वो आपकी ढोलाकार आकार हो जाता है इसका, ठीक है। और थोड़ा सा समझो यहाँ पे ये एक तरह की आपकी शास्त्रीय नृत्य की है, ठीक है ना, जो वहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है उसमें पहनी भी जो है ये वाली पोशाक जो है सबसे अधिकांश जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक यहाँ पे बताना है आपको कौन, ठीक है ना। चलो प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक आपको बताना है कौन, यहाँ पे बताते हैं तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी जो है वो हमारे यहाँ पे सही उत्तर होता है, ठीक है। और ये किसमें है, ये बांग्ला के आपके सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इनके द्वारा एक बहुत अच्छी एक आपकी मूवी, ये बेसिकली फिल्मकार भी, ठीक है ना, फिल्मकार भी है और काफी फिल्में जो इनकी बांग्ला भाषा में बनाई, ठीक है। भारतीय समाजवाद का मिश्रण है पूंजीवाद और गांधीवाद, समयवाद और समाजवाद, मार्क्सवाद या फिर गांधीवाद या फिर साम्यवाद और गांधीवाद, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है भारतीय समाजवाद का मिश्रण आपको बताना है क्या, तो भारतीय समाजवाद का जो मिश्रण है वो आपका मार्क्सवाद और गांधीवाद, ठीक है, क्या हो जाता है ये आपका मार्क्सवाद और गांधीवाद जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है इसका मिश्रण हो जाता है। पहली चीज सी वाला ऑप्शन आप लोग याद, ठीक है। और समाजवाद क्या हो जाता है एक आपका आर्थिक सामाजिक दर्शन, ठीक है ना। यहाँ पर समझो समाजवाद का मतलब पता है क्या होता है, समाजवाद का मतलब आपका होता है कि जो आर्थिक भी हो, आर्थिक सामाजिक दर्शन को हमारा समाजवाद, ठीक है, यहाँ पर नोट करिएगा, आर्थिक सामाजिक दर्शन को हमारा क्या बोला जाता है, इसको हमारा यहाँ पे समाजवाद नाम भी दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए क्लियर। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, किस तरीके की मिट्टी को रेगुर कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख के बताएंगे कि जलोढ़, मरुस्थलीय, काली या फिर पर्वत। तो यहाँ पे काली मिट्टी को क्या हो जाता है यहाँ पे रेगुर कहा जाता है। अगला देखो, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है, प्रयागराज के अंदर जो आपका त्रिवेणी संगम है वो आपका क्या संगम माना जाता है, तो प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, सभी को पता होगा, गंगा, ठीक है, इसके बाद यमुना, ठीक है, बोलेंगे सब ठीक, इसके बाद आपकी सरस्वती, ये 3 नदियों का क्या होता है यहाँ पे संगम होता है, पहली बात तो आप यहाँ पर याद रखो, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सरस्वती जो है वो एक तरीके से अदृश्य रूप आपकी नदी बोली जाती है जो कि गंगा और यमुना के, ठीक है ना, गंगा यमुना का जो बहाव है इसके बीच में बहती है, ठीक है, इसके धाराओं के नीचे बहती है, ठीक है ना। और इसकी जो संगम जहां पर होता है, नदियों का जहां पर संगम होता है उस संगम को आपका क्या बोलते हैं, उस संगम को आपका यहाँ पे त्रिवेणी बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, संगम को आपका त्रिवेणी जो है बोला जाता है। तो 3 नदियों का क्या है, तो कहेंगे सर 3 नदियों का ये संगम, ठीक है। चलिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करना है मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, सेना का कर्तव्य है या फिर हमारा मौलिक अधिकार। तो याद रखना कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना क्या हो जाता है, तो ये हमारे एक तरीके से मौलिक अधिकार हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा मौलिक अधिकार। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, सॉरी मौलिक कर्तव्य, अब ये मौलिक कर्तव्य पता है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है, ठीक है, कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है, रूस से लिया है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये पहले था नहीं, ठीक है, पहले ये मौलिक कर्तव्य हमारे में था नहीं। अब ये एक आपकी रिपोर्ट जारी करी जाती है, इसको स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट बोलते हैं या फिर स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश भी बोला जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि एक सिफारिश जारी करी जाती है, इसको स्वर्ण सिंह सिफारिश जो है यहाँ पर बोला जाता है। तो उस सिफारिश के चलते क्या होता है ये समझिए, जब ये सिफारिश करी जाती है आपकी 1976 में जो है वो आपकी सिफारिश होती है, ठीक है ना, क्या होती है 1976। तो उस सिफारिश के चलते आपका संविधान संशोधन होता है। क्या होता है आपका संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो 42वां जो है वो यहाँ पे संविधान संशोधन जो है वो आपका यहाँ पर होता है, ठीक है ना, क्या होता है 42वां संविधान संशोधन जो है वो आपका होता है। जैसे ही 42वां संविधान संशोधन होता है तो मौलिक कर्तव्यों में इसको जोड़ दिया जाता है,
ठीक है ना। और किसमें रखा जाता है, तो हमारा जो यहाँ पे पार्ट 4 का जो का पार्ट है, ठीक है, इसके आर्टिकल 51 में, ठीक है ना, क्या हो जाता है, इसके आर्टिकल 51 में और 51 के का के तहत यहाँ पर क्या हो जाता है, रखा जाता है, ठीक है ना। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाती है, तो अगर प्रेजेंट में बात करते हैं तो हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो हमारे 11 जो है मौलिक कर्तव्य प्रेजेंट के अंदर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगला देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान के अगर अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हमारे 164 में बोला गया, आर्टिकल किसमें बोला गया है, 164 में बोला गया, ठीक है, कि 164 में क्या बोला गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा करी जाएगी, ठीक है ना। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी आपकी किसके द्वारा करी जाती है, जो अन्य के यहाँ पे मंत्री हो जाते हैं। तो इन अन्य मंत्रियों की जो अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति होती है वो यहाँ पर किसके द्वारा करी जाती है, तो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी आपकी यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा करी जाती है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, समझ गए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और एक अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बाकी जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा करी जाती है, लेकिन सलाह जो है वो यहाँ पर किससे ली जाती है, सलाह जो है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री से ही ली जाती है, ठीक है। सलाह किससे ली जाती है, तो मुख्यमंत्री से ही ली जाती है, ठीक है। चलिए, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं और दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ये जो है वो आपका किसके द्वारा बोला गया था, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये जो है यहाँ पे बोला गया था। चलिए, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे, तो यहाँ पर याद रखेंगे, सभी को पता होगा कि दिल्ली की विधानसभा में जो आपके स्मोक बम जो आपके फेंके गए थे 1929, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भगत सिंह और बुट्टेश्वर दत्त के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो 2 बम थे वो आपके फेंके गए, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या दे रखा है कि हाल ही में किसने आपके दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश आपकी की है, ठीक है। तो ये आपकी स्टार हेल्थ के द्वारा जो है वो आपकी प्रस्तुत करेगी। अगला, एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को आपका अनिवार्य कर दिया गया है, तो यहाँ पर याद रखेंगे किसके द्वारा आपका अनिवार्य जो है वो आपका करा गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारी जो एनआरसी वाली जो भी है वो हमारी यहाँ पे असम सरकार के द्वारा यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। हाल ही में 24वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर जीएसटी 12% घटाकर कितनी कर दी गई है, आपको ये बताना। तो 12% से घटाकर जो है 0.5 या फिर 0.5% जो है 5% जो है वो आपकी कर दी गई, ठीक है। हाल ही में 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। शतरंज ओलंपियाड आपको बताना है कहाँ पे शुरू होता है, तो ये हमारा हंगरी में शुरू होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला पार्ट, यूरोप का पार्ट। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है, ठीक है। तो हाल ही में अगर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार आपका कौन सा बनता है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, भारत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपके सामने, यहाँ पर से रीजनिंग का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब आपको बताना है कि पृथ्वी, वन, वृक्ष, इसमें से कौन सा वाला जो सर्कल है इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना, ठीक है। चलते, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक बात को एक बहुत अच्छे तरीके से बताऊं कि जो वन है और वृक्ष है, ठीक है ना, जो वन है भाई, वृक्ष किसके अंदर आते हैं, तो बोलेंगे ये वृक्ष हो जाते हैं, और वृक्ष हमारे किसके अंदर आते हैं, सिंपल सी बात है, वृक्ष जो है सभी के सभी हमारे वन के अंदर, किसके अंदर आते हैं, हमारे सभी के सभी वृक्ष जो है वन के अंदर आते हैं, और ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी के सभी पृथ्वी के अंदर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि वृक्ष है, ठीक है, ये वन है, और ये सभी के सभी जो है किसमें आ रहे हैं, पृथ्वी। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि सभी के सभी वृक्ष जो है वो आपके वन में लगे हुए, रोड के किनारे पर भी तो आपको लगे हुए मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बोलेंगे सब बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इस हिसाब से हो जाएगा। चलिए, अगला है कि 11 का रिलेशन क्या दे रखा है, 121 से दे रखा है, और 17 का रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो 11 का अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो आसान भाषा में क्या बोलना है कि भाई 11 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 121 है, यही तो कह रहा है। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे इनको स्क्वायर नहीं आता है, लेकिन 7 यूनिट डिजिट है, तो 7 जब यूनिट डिजिट है तो आपका स्क्वायर करने पर 49 आता है, तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 9 होगा ना।
देखो कौन से ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में, ये इसका आंसर है बस। ठीक, स्लैम को किसी कोड लैंग्वेज में इन्होंने क्या लिखा है, स्लैम को किसी कोड लैंग्वेज में इन्होंने 57363339 लिखा। ठीक है भाई, समझ में। फिर आपसे पूछ रहा है टॉय को इन्होंने इस तरीके से लिख दिया कि क्लियर को क्या लिखा जाए। देखो पहले ना हम लोग बहुत छोटा वाला ले लेते हैं, बड़ा नहीं लेते हैं, स्लैम में हम लोग टॉय को देखते हैं कैसे इन्होंने लिख दिया। ठीक है ना, ये हम लिखा है यहाँ पर टॉय लिख दिया। ठीक है, और टॉय को कैसे लिख दिया, टॉय का अपना जो यहाँ पे प्लेस है क्या है 20 है, ओ का जो अपना प्लेस है वो यहाँ पर क्या है 15 है, वाई का जो अपना प्लेस है वो यहाँ पर क्या है 25 है ना, 20 15 25। चलिए अब ये देखो इनको क्या कर दिया गया, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 3 से आपका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, पुलिंग से बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे 45 आ जाएगा, पुलिंग से बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा कि नहीं, पुलिंग से बिल्कुल 60 45 75 आ जाएगा, कहेंगे से बिल्कुल आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, क्लियर को देखते हैं। ठीक है ना, क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लियर देखते हैं। क्लियर का अपना वैल्यू क्या है 3 है, एल का अपना वैल्यू क्या है, एल का अपना वैल्यू 12 है। ठीक है, ई का अपना वैल्यू क्या है, ई का अपना वैल्यू 5 है, ए का अपना वैल्यू क्या है 1 है, आर का अपना वैल्यू क्या है 18 है ना। अब देखो इसको भी अगर हम लोग क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं तो हमारा 9 आ जाएगा ना। अच्छा ये लास्ट वाले ऑप्शन देखो यहाँ पे, शायद देखो यहाँ पे 18 तिया कितना होता है 54 होता है, तो 9 स्टार्टिंग में आ रहा है 54 लास्ट में आ रहा है, तो मतलब हमारा बी सी वाला जो ऑप्शन आंसर है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बस ज्यादा इसको सॉल्व भी नहीं करना है। हमने देखा कि अगर स्टार्टिंग में तो 9 आ गया, हमने लास्ट में यहाँ पे संख्या देख ली, 9 से हम समझ गए या तो 3 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, तो मतलब इस 6 वाला तो होगा नहीं। ठीक है, लास्ट का मिला है 54, तो 54 सी वाला ऑप्शन पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे टॉय को पूरा इसीलिए सॉल्व करके दिखाया है कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ सब में 3 से मल्टीप्लाई होगी। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है तो बिल्कुल ही बेसिक से वो समझेंगे, जिनको आता है थोड़ा सा इसको कैच करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, खत्म। ठीक, अगला देखो आपको क्या दे रखा है, डी जी एल एन डी एल जी एन पी जेड पी एक्स एस जेड और एच पी के आर और टी क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू डी। चलिए देखो ये भी आसान है, कैसे आसान है ये समझो यहाँ पे कि डी से क्या कर दिया हमने यहाँ पे प्लस का 8 करा बोलेंगे से बिल्कुल ठीक है। जी से क्या कर दिया हमने प्लस का 7 कर दिया, करा। पी से प्लस का क्या कर दिया हमने यहाँ पर 8 कर दिया, ठीक है। एस से जेड का क्या कर दिया प्लस का 7 कर दिया, ठीक है। एच से पी में क्या कर दिया प्लस का 8 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया प्लस का 7 कर दिया, तो टी से भी तो प्लस का 8 ही करेंगे, बताओ जरा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे सब बिल्कुल करेंगे। और टी से प्लस का 8 करेंगे मतलब हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, तो बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी वाला जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि CALM को आपका DCOQ लिखा जाता है, कुक को आपको बताना है क्या लिखा जाए। बहुत आसान है, कैसे आसान है समझो कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं C से D तक जाते हैं, क्या कर रहे हैं प्लस का 1 कर रहे हैं ना, बोलेंगे से बिल्कुल। A से C तक जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं प्लस का 2 कर रहे हैं, बोलेंगे से बिल्कुल। L से O तक जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं तो प्लस का 3 कर रहे हैं, बोलेंगे से बिल्कुल कर रहे हैं। M से Q तक जा रहे हैं तो प्लस का हम लोग 4 कर रहे हैं, 1 2 3 4। सेम कुक में भी आपका अप्लाई होगा भाई, C से प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा D हो जाएगा, O से प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा Q हो जाएगा, प्लस का 3 अगर O से कर देंगे तो यहाँ पे R हो जाएगा, और प्लस का 4 अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो O हो जाएगा, DQRO जो है वहां पर करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो 1 2 9 64, ठीक है ना। 1 2 9 64 अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई 1 के ऊपर अगर 0 है तो 1 आया, ठीक है। 2 के ऊपर यहाँ पर क्या है 1 है तो हमारा 2 आया, 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 9 आया, 4 के ऊपर 4 की पावर है तो 64, तो 5 के ऊपर 5 की पावर रहेगी कि नहीं, बोलेंगे सब बिल्कुल नहीं। 5 के ऊपर 3 मिस्टेक, यहाँ पे 4 के क्यूब आया तो 64, तो 5 की पावर 4 रहेगी तो कितनी हो जाएगी 625। चलिए अगला देखिए कि सभी के सभी फल जो है वो यहाँ पर क्या देते हैं, सभी के सभी फल यहाँ पर क्या बोले जाते हैं कि जितने के जितने फल हैं मतलब सभी फल जो है वो यहाँ पर क्या है तने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा फल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर तने हो जाएगा, ठीक है। कुछ फल यहाँ पे पत्तियां हैं, कुछ फल जो है यहाँ पे पत्तियां, कुछ फल है
ये यहाँ पर क्या बोली जा रही है, तो ये यहाँ पे आपकी पत्तियां जो है वो आपकी बोली जा रही है। सब बिल्कुल ठीक। क्या कुछ तने आपको यहाँ पे पत्तियां दिख रही हैं, क्या कुछ तने जो है वो आपकी पत्तियां हैं, ये तो कहेंगे सर अगर कुछ पत्तियों को हम लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल हमारी कुछ यहाँ पे जो तने हैं वो पत्तियां हैं। कुछ पत्तियां क्या आपके फल है, बोले सब बिल्कुल है। तो मतलब निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों के दोनों, ठीक है। चलिए मिरर इमेज आपको बतानी है इसकी क्या होगी, तो बहुत आसान है। इसकी मिरर इमेज बिल्कुल इसके जस्ट यहाँ पास में मिरर रख दो, ठीक है ना। ऐसे मान लो कि ये जो है मिरर है इसका राइट साइड, ठीक है। अब 2 अगर ऐसा है तो 2 यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, बोलेंगे सब बिल्कुल हो जाएगा। और ऐसा 2 मतलब हमारे सामने 2 ऑप्शन दे रखे, ठीक है। अब इस 2 ऑप्शन में आप जी वाले का पार्ट देखो, जी का फेस ऐसे है ना, तो जी का फेस ऐसे हो जाएगा, तो मतलब बी वाला ऑप्शन सर आपका करेक्ट बनेगा। हो गया सब, ठीक है। इंसर्ट को किसी कोड लैंग्वेज में इन्होंने क्या लिखा है, NIXZTR लिखा है, ठीक है। चलो इंसर्ट को कोड लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, ये हो गया आपका इंसर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, NIXZTR लिखा है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, बोलेंगे सर बिल्कुल हुआ, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। S से आपका प्लस का 5 बना, ठीक है, माइनस का 5 बना, E से Z तक। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, बोलेंगे सर बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सेम चीज आपकी जो है वो यहाँ पे सेकंड में भी तो अप्लाई होगी, ये बताइए होगी कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ पर S हो जाएगा। C से प्लस का 5 होगा तो मतलब C से प्लस का 5 आपका H होगा, माइनस का 5 होगा मतलब आपका J हो जाएगा, ठीक है। ESHJ, ESHJ, तो DN, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्या है कि 70 का रिलेशन किसी तरीके से 8 से दे रखा है, ठीक है ना। 70 का रिलेशन जो है वो किसी तरह से यहाँ पे 8 से दिया गया है, ठीक है। 87 का रिलेशन आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कि 70 का रिलेशन कैसे दिया गया है, तो 8 का यदि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करते हैं और प्लस का 6 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 64 प्लस यहाँ पे 6 बराबर हमारा हो जाएगा 70, ठीक है सर बिल्कुल ठीक। अब एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता क्या है, लेकिन प्लस हमारा 6 होगा क्योंकि पहले वाले में हुआ है, बराबर में आपका 87 है ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 87 माइनस हमारा 6, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 81, तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 9, और ये हमारा क्या बनेगा, पहला वाला इसका सही उत्तर जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि चेंड को यहाँ पे EJYGPCF लिखा जाता है, मीडो को आपको बताना है कि किस में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो क्या लिखा जाता है, चेंड जो है वो आपका इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। अब चेंड में अगर हम लोग देखते हैं तो C से प्लस का 2 करेंगे तो हमारा E आएगा, आएगा कि नहीं। H से प्लस का 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे J आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहेंगे सब बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। A से क्या कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे, तो A से माइनस का 2 करने पर हमें Y मिलेगा, ठीक है। I से माइनस का 2 करने पर हमको क्या मिलेगा, G मिलेगा, ठीक है। N से प्लस का 2 करने पर हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, N से प्लस 2 करने पर P मिल जाएगा, और E से माइनस का 2 करने पर हमको C मिल जाएगा, प्लस 2 करने पर हमें यहाँ पे F मिल जाएगा। प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस और फिर प्लस, ठीक है। सेम यहाँ पर भी आ जाओ, M से प्लस का 2 करेंगे तो क्या आएगा, बोलेंगे सर O आ जाएगा। या तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। प्लस 2 2 टाइम्स है, माइनस 2 2 टाइम्स है, फिर आपका प्लस 2 है, तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा O से प्लस 2 करने पर हमें क्या मिलेगा, सॉरी O से माइनस 2 करने पर आपका क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर माइनस 2 करने पे हमारा यहाँ पे M हो जाएगा, तो C वाला ऑप्शन सर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो बहुत ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन भी, कि A का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, योग है, मतलब A जो है उसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाता है, B का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और क्या है, C यहाँ पे लिख लीजिएगा, C का अर्थ जो है वो आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है। D का मतलब आपका भाग है। 4 बातें समझिए। अब मान बताओ यहाँ पर क्या है, अब जरा वैल्यू पुट करते हैं कि भाई 6 गुना 57, ठीक है ना, माइनस का आपका 8 ब्रैकेट 1, डिवीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा 7, माइनस का 32 और प्लस का 9। इसको जरा सॉल्व कर लो
तो 57 में से 8 गया, बचा कितना 49, तो 6 जमा हमारा कितना हो जाएगा 49 भाग आपका 7 और यहाँ पे माइनस का 32 प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 9। तो हमें क्या मिलेगा 7 यहाँ पर रह जाएगा, 6 7 42 माइनस का 32 और प्लस का हमारे पास हो जाएगा 9। तो हमें कितना यहाँ पर मिल जाएगा 19 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्लियर यहाँ तक क्या है सर? बिल्कुल हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से देखो पासे वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, 6 का यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है निम्नांकित पत्र को शीटों से रेखाओं में, ये वाला इसको स्किप कर दो, वैसे आता नहीं है ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मैथ के सेशन पे आ जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 15 मापों के माध्य की गणना, 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। बात समझो कि भाई 15 माप है, हमने कहा ठीक है 15 क्या है यहाँ पर माप है। चलिए जिनकी गणना करने पर क्या होता है, जो माध्य है 15 माप का जो माध्य है वो कितना मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है 50 सेंटीमीटर। नोट कर लेते हैं कि भैया कितना मिल गया 50। लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था। तो सही माध्य आपको बतानी है क्या है कि एक माप को जब आपका क्या करना था 61 सेंटीमीटर कर दिया गया था, लिखना कितना था 46। तो सही माध्य आपको सेंटीमीटर में बतानी कितना है। अगर हम लोग 15 मापों की माध्य 50 है तो मतलब हमारे पास टोटल जो माप निकल आएगी वो कितनी निकल आएगी, बोलेंगे सर 15 × 50 बराबर हमारी 750 सेंटीमीटर जो है वो आपकी निकल आएगी। ठीक है, चलिए अब 750 में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 46 को घटाते हैं और 61 आपका जोड़ देते हैं। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 61 को जोड़ दिया, जोड़ना 46 था तो यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल आएगा, तो बोलेंगे सर हमारा जो है 765 निकल आएगा। तो सही माध्य क्या हो जाएगी, बटे में 15 अगर करेंगे तो सही माध्य आपकी 51 जो है वो निकल के आ जाएगी। और लिखी कितनी गई थी, लिखी आपकी 50 गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है कि संख्या 5 7 9 12 13 टी 20 औसत जो है टी का मान आपको बताना है क्या होगा। ठीक है ना, एक संख्या आपको दे रखी है 5 7 9 12 13 टी और प्लस का 20, तो इनका औसत मतलब एवरेज बताना है आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, 5 + 7 + 9 + 12 + 13, ठीक है, प्लस हमारा यहाँ पे x मान लेते हैं इसको और 20 लिख देते हैं। इनका एवरेज बताना है। एवरेज मतलब कितने टोटल ऑफ नंबर है, टोटल ऑफ नंबर अगर x को भी काउंट करेंगे क्योंकि एवरेज तो निकालना ही है 7। ठीक, बिल्कुल ठीक है। t बताना है तो t = में तो रहेगा। ठीक है ना, t का मान बताना है क्योंकि लिखा हुआ है वहां पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 बराबर आपका 66 प्लस हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको t भी लिख दो, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी x लिख दो या फिर इसको t लिख दो। ठीक है ना, x ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 7x माइनस आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा बराबर आपका 66। तो यहाँ पे 6x बराबर हमारा हो जाएगा 66 और x बराबर हमारा हो जाएगा 66/6। तो मतलब हमारे सामने x बराबर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आंसर जो है वो आपका करेक्ट बनेगा, कौन सा, पहले। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं बहुत भयंकर या बहुत कठिन क्वेश्चन है जो आपसे लगेगी तो पता ही नहीं कि कैसे होगा कैसे हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वास्तविक रूप से देखोगे तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हल्का है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि 8 मीटर और 14 मीटर लंबी दो रस्सियां समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी है। 8 मीटर है और 14 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर और 14 मीटर लंबी है दोनों रस्सी और उनको समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई बताना है कितनी होगी। 8 मीटर और 14 मीटर को अगर हम लोग देखते हैं तो इनकी जो प्रत्येक अधिकतम संभव लंबाई होगी कितनी होगी। अगर हम आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे दो रस्सियां, एक 8 मीटर की एक 14 मीटर की। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसका मासा क्या हो जाए। सिंपल हम यही तो बोल रहे हैं, मासा क्या हो। अगर हम पूछते प्रत्येक जोड़े की अधिकतम संभव लंबाई, अगर हम पूछते अधिकतम संभव लंबाई हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी। इनका जो मासा है वो 2 ही तो निकल के आ जाए, तो 2 मीटर जो है का करेक्ट ऑप्शन से बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 मीटर जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अब जरा 2 मीटर तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया। अब एक बात जैसे